भेजा बकासुर बगुला बनकर के आ गया। और जब भगवान यमुना किनारे पहुंचे, मुख में ले लिया। भगवान ने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि बाहर भगवान को उगल दिया। भगवान ने दोनों चोंच पकड़ के उसको बीच में से फाड़ दिया और एक बगुला के दो बगुला कर दिए। उसको भी मोक्ष के लिए ठाकुर जी ने पहुंचा दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर में भगवान ने क्या देखा, ध्यान से सुनो। इधर में भगवान ने क्या देखा कि गोपियां जाती हैं सुबह और यमुना मैया में स्नान करती हैं, लेकिन नियम से स्नान नहीं करती। इन बच्चों का कौन है? देख लो, खो जाएंगे तो फिर कहेंगे आवाज लगा दो। काली टी शर्ट, लाल पैंट, साइड कटिंग कटी है, कोई बच्चा देखे पहुंचा पांडाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हमें इनको ज्ञान देना होगा। और माता बहन बड़ी निराली है, डेली मुझे कोई ना कोई माता मिल जाती। कल क्या था, मैं मनोज के यहाँ गया था, ऐसे करके मैंने ऊपर बाद में जाएंगे। एक माता मिल गई इसको, गुरुजी मैं लल्लू पकड़ी प्रसाद ले आऊं। लल्लू पकड़ो प्रसाद ले आऊं। मैं मुंह पे तो छूट को तो चित तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या है माता? हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी बड़ी मूर्तियों से भेंट हो रही है आजकल। हाँ, श्री सुखदेव जी कहने लगे जब गोपियां यमुना किनारे पहुंची, अपने अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना मैया में स्नान के लिए उतर गई। यमुना मैया में जब उतर गई, भगवान सारी गोपियों के वस्त्र लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों ने जब स्नान किया, देखा वस्त्र नहीं है, आवाज लगाने लगी भैया हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? एक गोपी कहने लगी कोई नहीं ले गया। कदम के वृक्ष पे देखो हमारे वस्त्र टंगे हैं और उन वस्त्रों के बीच में नंद को छोरा बैठो। देखो ध्यान ध्यान। गोपियां कहने लगी बैठो तो नंद को छोरा। अब गोपियां कहने लगी वस्त्र दे दो लाला, ऐसा मत करो, हम पर दूसरे वस्त्र ना। भगवान कहने लगे हमने काऊ के वस्त्र ना ले तो हम दे में कहां से? एक गोपी कहने लगी कि तुम्हारे पास में वस्त्र टंगे तो हैं। और भगवान कहने लगे जब दिख ही रहे हैं तो ले जाओ। मुझसे जो कह रही है मैं का नौकर हूं, तुम्हारा वस्त्र न देवे आऊं। अब गोपी कहने लगी क्रोध से काम नहीं चलेगा, इसको तो हमें प्रेम करना पड़ेगा, जब मानेगा। बालक को तुम जिद से कुछ मांगो नहीं मिलेगा, प्रेम से देगा जब मिलेगा। अब गोपियां उनमें सब प्रकार की थी। ब्राह्मण गोपी भी थी, क्षत्रिय गोपी भी थी, वैश्य गोपी भी थी, शूद्र गोपी भी थी। ध्यान से सुनना। सबसे पहले ब्राह्मण गोपी बोली लाला हम तेरे नाम की बड़ी बड़ी पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे तेरे नाम से, तू हमारे वस्त्र को दे दे। क्योंकि वो ब्राह्मण थी, जैसी थी वैसा बोली। उनमें वैश्य भी थी। वैश्य कहने लगी लाला तो 56 प्रकार को भोजन कराएंगे और तू जो कहेगो वाह करेंगे, तेरी सेवा करेंगे, लेकिन हमारे वस्त्र को दे दे। क्योंकि वो वैश्य थी, उनमें क्षत्रिय भी थी। छत्री कहने लगी वस्त्र ने दे रो है कि निकर के आमे हवाल है? कान पकड़ के ऐंठ देंगे, 2 मिनट में वस्त्र को दे देगो। क्योंकि वो छत्री थी। उनमें शूद्र भी थी। शूद्र कहने लगी कि लाला तेरे वस्त्र को धोंगे, तेरे पामन की मालिश करेंगे, तो को स्नान कराएंगे, तेरा कार्य करेंगे, हमारे वस्त्र को दे दे। भगवान के लिए सबका अपना अपना भाव।
सबका अपना अपना भाव। आज उसी समय आज भगवान के पास में गोपियां कहती हैं दे दो वस्त्र, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुमने जल का अपमान किया है। कि क्यों? कि जल होता है, वरुण देवता उसमें वास करते हैं, और वरुण देवता जब जल में वास करते हैं तुम उसमें नगिनदेही से स्नान कर रही हो। भगवान ने वहां ज्ञान दिया। कोई कोई कहता है तुम्हारा कैसा भगवान था, नगिनदेही से स्त्रियों को देख रहा था। वो ईश्वर है, उसके लिए सब नंगे हैं। उसके लिए क्या तो वस्त्र पहनना, क्या नंगा। जैसे माता के लिए है, माता का बेटा हो जाए 50 साल का, लेकिन वायु ही लगेगी कि वो ही बालक है, मेरे तो 1 महीना को है। 50 साल का बालक सुबह जाता है और शाम को 9 बजे आता है, और उसे बज गए 9:15 तो दरवाजे बैठी रहेगी, अभी नहीं आयो। वो ये समझती बालक खो जाएगा बाजार में, लेकिन ये नहीं पता कि वो दुनिया को बेच आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन माता का प्रेम है, ईश्वर है, वो माता है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कैसा भगवान था, तो उस समय भगवान की आयु 5.5 वर्ष की थी जब वस्त्र चढ़ाए थे, और 5.5 वर्ष का बालक क्या जाने दुनिया की माया है? भगवान ने हर गोपी को ज्ञान दिया, सबके वस्त्र दिए, और सारी गोपी अपने अपने स्थान के लिए पहुंची। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहां से आगे की कथा में हम प्रस्थान करेंगे। गोपियां ने और जन्मा जन्म तपस्या करी, और जन्मा जन्म तपस्या में यही मांगा कि भगवान हमसे प्रेम करे और भगवान हमारे साथ में रास रचाए। अब हम रास बिहारी की थोड़ी सी कथा कहेंगे, ध्यान से सुनना।